नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द आतैना लुक़मानल हिकमता अनिश्कुर लिल्लाह वमन यशकुर फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ़्सिही वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन हमीद। वइज़ क़ाल लुक़मानु लिब्निही वहुवा यइज़ुहु या बुनय्य ला तुश्रिक बिल्लाह इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। वक़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र या बुनय्य इन्नहा इन तकु मिस्क़ाल हब्बतिन मिन ख़र्दलिन फ़तकुन फ़ी सख़रह औ फ़िस समावाति औ फ़िल अर्दि यअति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफ़ुन ख़बीर। या बुनय्य अक़िमिस्सलाह वअमुर बिलमारूफ़ि वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। वला तुसाइर खद्दक लिन्नास वला तमशी फ़िल अर्दि मरहा इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़ख़ूर। वक़्सिद फ़ी मश्यिक वग़्ज़ुज़ मिन सौतिक इन्न अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल क़द्र बुज़ुर्गों और दीनी उख़ुवत व मोहब्बत रखने वाले नौजवान भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में एक शख्स की बात को नक़ल फ़रमाया जिनके बारे में अक्सर रिवायात में सहाबा ने ये बात इरशाद फ़रमाई कि वो नबी नहीं, रसूल नहीं हैं। उनका नाम लुक़मान है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें हिकमत, दानाई अता फ़रमाई। उनके वालिद का नाम बाऊरा या अनक़ा बतलाया जाता है और देखने में उनके बारे में आता है कि वो इतने खूबसूरत या हसीन और जमील चेहरे वाले भी नहीं थे। सांवला उनका रंग था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें हिकमत और दानाई अता फ़रमाई थी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो उन्होंने अपने बेटे को नसीहत की, उन नसीहतों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़ुरआन में जगह दे दी। वो पैगंबर, रसूल नहीं, सिर्फ़ एक रिवायत के मुताबिक वो नबी बतलाए जाते हैं, लेकिन अक्सर लोग, अक्सर सहाबा, अक्सर रिवायत करने वाले ये कहते हैं कि वो पैगंबर और रसूल नहीं, वो एक हकीम हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस शख्स की बात को क़ुरआन में जगह दे दी। जैसे मैंने ज़िक्र किया कि ना उन्हें कोई खूबसूरती अता हुई, ना उन्हें कोई हुस्न अता हुआ, सियाह फाम थे, सांवले रंग के थे, लेकिन उन्होंने जो अपने बेटे को नसीहतें फ़रमाई, वो नसीहतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़ुरआन में दर्ज फरमा दी।
इससे बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आती है। साफ तौर पर तो ये बात है कि अच्छी बात जहाँ से मिले उसे कबूल किया जाए। अच्छी चीज़ जहाँ से मिले उस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाए, कबूल किया जाए। ये चीज़ कुरान से साबित हुई और ये बात भी इसके साथ साथ साबित हुई कि बुज़ुर्गों की अच्छी बातों को लिया जाना चाहिए। अगर वो अल्लाह ने कुरान में ख़ुद बयान नहीं फरमाई, रसूलुल्लाह ने अपनी अहादीस मुबारका में इरशाद नहीं फरमाई, लेकिन अगर वो अच्छी बातें हैं, बुज़ुर्गों की बातें हैं, हकीमों की, दानाओं की बातें हैं, तो उन बातों को भी लिया जाना चाहिए। कुरान ने इसको बयान फरमा दिया, कुरान ने जगह दे दी, कुरान ने अपने अंदर दर्ज फरमा दिया। ये चीज़ तो इससे साबित हो ही गई। इसके अलावा एक बाप को औलाद को समझाने का तरीक़ा, कोई चीज़ बताने का तरीक़ा क्या होना चाहिए, उस चीज़ को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमा दिया। इसके अलावा जो चीज़ें हमें बयान फरमाई गई है, जो चीज़ें, जो नसीहतें इसमें दर्ज की गई हैं, वो 9 बातें हैं, 9 नसीहतें हैं, 9 ऐसी नसीहत आमोज़ बातें जो लुक़मान अलैहिस्सलाम तो नहीं कह सकते, लेकिन हकीम लुक़मान ने जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद आई वो कुरान करीम में दर्ज फरमा दी। उसमें सबसे पहली बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फरमाते हैं, वलक़द आतैना लुक़मानल हिक्मत अनिश्कुर लिल्लाह वमन शकरा फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ़्सी वमन कफ़रा फ़इन्नल्लाह गनिय्युन हमीद। अल्लाह ने लुक़मान अलैहिस्सलाम को हिकमत और दानाई अता फरमाई कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करें, और जिसने शुक्र अदा किया उसने अपने ही लिए शुक्र अदा किया, और जिसने नाशुक्री की, यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेनियाज है, गनी है और हमीद है, काबिल तारीफ़ है, उसकी तारीफ़ होनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लुक़मान अलैहिस्सलाम को हिकमत अता फरमाई और उसके साथ ये बयान फरमा दिया कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करें। कोई भी शय हो, कोई भी चीज़ हो, किसी का भी एहसान हो, कोई रास्ता भटका हुआ शख्स है उसको रास्ता दिखा दिया, कोई गरीब है, यतीम है, उसकी मदद फरमा दी, कोई ऐसा शख्स है जिसको वक्त पे खाना नहीं मिला उसे खाना खिला दिया, किसे ज़रूरत है पानी की उसे पानी पिला दिया। ये चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं कि जो तमाम मज़ाहिब के दरमियान, तमाम अदियान के दरमियान में मुश्तरका है, सब लोग इसे मानते हैं। इन चीज़ों को सब लोग मानते हैं कि भूखे को खाना खिला दिया बहुत अच्छी बात है, प्यासे को पानी पिला दिया बहुत अच्छी बात है, किसी यतीम को, बेसहारा को देखा उसे सहारा दे दिया, यतीम को देखा उसके सर पे हाथ रख दिया, किसी राहगीर को देखा रास्ता भटक गया उसे रास्ता दिखा दिया। ये तमाम बातें, खैर की बातें ऐसी हैं जो तमाम लोग मानते हैं। किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला, किसी ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाला, किसी फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाला हो, सब लोग इन चीज़ों को मानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बयान फरमाया कि वो शुक्र अदा करें। कोई छोटी चीज़ हमें किसी की तरफ से मिले, हमारा ये हक बनता है कि हम उसका शुक्रिया अदा करें। मल्लम यशकुरिन नास लम यशकुरिल्लाह, हदीस मुबारका है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिस शख्स ने किसी आदमी का शुक्र अदा नहीं किया, कायनात के किसी शख्स का शुक्र अदा नहीं किया,
तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का भी शुक्र अदा नहीं करता। क्यों? उसे आदत नहीं शुक्र अदा करने की। आज हम देखते हैं कि जो तहजीब मगरिब से आई है, छोटी छोटी बात पर वो लोग थैंक्स, छोटी गलती हो जाए सॉरी। क्यों? उन लोगों ने कैसी तहजीब को अपनाया, किसकी बात को लिया? वो छोटी बात पर क्यों थैंक्स करते हैं, क्यों शुक्र अदा करते हैं? ये तहजीब तो हमारी थी, हमें अपनाना चाहिए था, हमें इस चीज़ को लेना चाहिए था। हमें तो हुजूर अलैहिस्सलाम हदीस मुबारका में इरशाद फरमा गए कि जिसने लोगों का शुक्र अदा नहीं किया वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का भी शुक्र अदा नहीं करता। तो ये बातें तो हमें अपनानी चाहिए थी। किसी राहगीर को राह बतला दी, उसे चाहिए कि शुक्र अदा करे कि उसने एक अच्छी चीज़, उसका वक्त ज़ाय किए बगैर उसने बतला दी। किसी को पानी पिला दिया, जज़ाकल्लाह। किसी भूखे को खाना खिला दिया, उसे चाहिए कि वो जज़ाकल्लाह कहे। ये रिवायात हमारी रिवायात हैं। ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हमें ये पैगाम दिया है कि जो शख्स शुक्र अदा नहीं करता अल्लाह का, लोगों का शुक्र अदा नहीं करता, तो क्या होगा? वमन कफरा, जो नाशुक्री करेगा, फ़इन्नल्लाह गनिय्युन हमीद, अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ना। अगर कोई शुक्र अदा ना करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान जैसी दौलत अता फरमाई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें सब कुछ दिया, अगर कोई शुक्र अदा ना करे तो अल्लाह की ज़ात को कोई फ़र्क नहीं पड़ना। गनियुन हमीद, वो तो यकीनन बेनियाज है, गनी है। अगर सारे दुनिया के लोग नाशुक्रे हो जाएं तब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात तो बेनियाज है, गनी है, तब भी वो काबिल तारीफ़ है। सारे लोग नाशुक्रे हो जाएं तब भी अल्लाह की ज़ात तो बेनियाज रहेगी। लेकिन अल्लाह ने हमें यह हुक्म दिया है उसका शुक्र अदा फरमाएं, उसका शुक्रिया अदा करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ईमान जैसी बेहतरीन बेश कीमत, जिसका कोई कीमत अदा कर ही नहीं सकता, वो दौलत अता फरमाई। फिर उसके बाद न जाने कैसी कैसी नेमतों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें नवाजा है। ये सबसे पहला हक बनता है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करें। और ये आदत कब बनेगी? जब हम छोटी छोटी बातों पर लोगों का शुक्र अदा करेंगे। छोटी छोटी बातों पर लोगों का शुक्र अदा करें। किसी ने पानी पिला दिया, जज़ाकल्लाह, इस पर भी हम जज़ाकल्लाह कहें। खैर, लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को वसीयत की। वसीयत का अंदाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में बयान फरमाया। या बुनैया वइज़ क़ाल लुक़मानु लिब्निही व हुवा यईज़ुहु या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह इन्नश्शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम। या बुनैया अरबी का लफ्ज़ है, इब्नुन के माना बेटे के, इब्नुन बेटा, या बुनैया ए मेरे प्यारे बेटे। एक बाप अपनी औलाद को नसीहत कर रहा है, ला तुश्रिक बिल्लाह। आगे आने वाली नसीहत बहुत कीमती नसीहत है कि अल्लाह के अलावा किसी को शरीक नहीं करना, अल्लाह की ज़ात में सिफ़ात में किसी को शरीक नहीं करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अकेला है, तन्हा है, वाहिद है। अल्लाह की ज़ात तन्हे तन्हा है, किसी को उसकी ज़ात में सिफ़ात में शरीक नहीं करना। लेकिन उससे पहले अंदाज देखिए, या बुनैया ए मेरे प्यारे बेटे। हमारा अंदाज देखें और कुरान ने एक बाप को जो बेटे को नसीहत करता है उसका एक अंदाज देखें। और इतनी बड़ी नसीहत और हमारी नसीहतें, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसलिए हमें चाहिए कि हम ऐसा अंदाज इख्तियार करें अपनी औलाद को नसीहत करते वक्त। हालांकि कोई बाप अपने बेटे को नसीहत करे, किसी काम का हुक्म करे
तो उसे हरगिज़ इजाज़त नहीं है कि अगर वो गुनाह का काम ना हो तो उसे इनकार करे, हरगिज़ इजाज़त नहीं है। ये हुक्म बाप के लिए कि बाप को क्या चाहिए, अपने बेटे को किस तरीके से वसीयत करें, किस तरीके से उसे नसीहत करें, ये हुक्म बाप के लिए। वरना औलाद को अगर माँ बाप कोई भी हुक्म दे दे, गुनाहों के हुक्म के अलावा अगर गुनाह का कोई हुक्म दे, इताअत नहीं की जाती। ला ताअत फी मासियतिल खालिक, अल्लाह की नाफरमानी के अंदर किसी बात का हुक्म नहीं माना जाता माँ बाप का। लेकिन अगर कोई भी काम कहे तो उनकी फरमाबरदारी, उनका हुक्म मानना 100% है। लेकिन एक अंदाज़ कुरान करीम ने बाप के लिए, जो लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को वसीयत फरमाई, उन्हें नसीहत की, तो क्या अंदाज़ होना चाहिए, क्या नसीहतें होनी चाहिए। एक वो अंदाज़ और नसीहतें, 9 नसीहतें। उसमें सबसे पहली नसीहत क्या, ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, यकीनन शिर्क एक ऐसा गुनाह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हरगिज़ हरगिज़ माफ़ नहीं फरमाएंगे, हरगिज़ माफ़ नहीं फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा किसी को सजदा कर दिया, अल्लाह के अलावा किसी और के सामने पेशानी झुका दी, अल्लाह के अलावा किसी और से मांग लिया, अल्लाह के अलावा किसी और को अपना माबूद मसजूद मान लिया, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत कर ली, यकीनन ये नाकाबिल कबूल अमल है। ऐसा अमल जो अल्लाह की बारगाह में हरगिज़ हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। और ये तो कबूल नहीं किया जाएगा, इसके अलावा जो भी आमाल होंगे अल्लाह पाक उसे भी ख़त्म फरमा देंगे, उसे भी बर्बाद फरमा देंगे। क्यों? ये इंसानी फितरत है, एक फितरत है कि जिस चीज़ को कबूल नहीं किया जा सकता। अगर ज़मीन व आसमान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कोई माबूद होता, कोई और खुदा होता, तो आप बताएं क्या कायनात का निज़ाम इस तरीके से चलता? कुरान उसको बयान फरमाता है लफ़सदता, कि दुनिया, ये पूरा निज़ाम, ये पूरी कायनात दरहम बरहम हो जाती, कोई भी काम चल ना पाता, कोई निज़ाम न चल पाता। ये निज़ाम इसीलिए बरकरार है, ये निज़ाम इसीलिए चल रहा है, ये कायनात इसीलिए चल रही है कि उसको चलाने वाला है, और उसको चलाने वाला सिर्फ और सिर्फ एक खुदा है, सिर्फ एक खुदा है, एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। इसके अलावा कोई इसमें शरीक नहीं है, ना उसकी ज़ात में ना सिफ़ात में। दूसरी नसीहत फरमाई, या बुनैया इन्नहा इन तक मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन, अगर ज़र्रा बराबर भी, राई के दाने के बराबर भी कोई अमल होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे सामने ले आएंगे, उसे हाजिर कर देंगे। हमारा नामा आमाल रोज़े महशर हमारे सामने होगा। एक ज़र्रा बराबर भी कोई नेकी की होगी, बुराई की होगी, वो हमारे सामने होगी। क्यों? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो वो ज़ात है, जैसे मिसाल दी जाती है, और यकीनन वो मिसाल सच्ची है, कि अगर काली बादल हो, काली रात हो, और काली रात में काले पहाड़ पर अगर काली चींटी भी चल रही हो, उसको भी देखने वाला और उसकी चाल को समझने वाला और उसकी चाल की आवाज़ सुनने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। ये अल्लाह की ज़ात है। यकीनन कोई भी अमल होगा, चाहे वो राई के दाने के बराबर हो, बुरा हो, अच्छा हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे सामने ले आएंगे। ये लुक़मान अलैहिस्सलाम, लुक़मान हकीम, ये बयान कर रहे हैं अपने बेटे को। पहली नसीहत शिर्क नहीं करना, दूसरी नसीहत ये की कि कोई भी अमल होगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे सामने ले आएंगे, हाजिर कर देंगे, लिहाजा तुम्हें नेक अमाल करने चाहिए। आगे, या बुनैया, ए मेरे प्यारे बेटे, अक़ीमिस्सलाह, नमाज को कायम रखना है। हालांकि ये लुक़मान अलैहिस्सलाम जो नसीहत कर रहे हैं, उस वक्त इस शरीयत के मुताबिक 5 वक्त की नमाज़ें नहीं थी। जो उस दौर की नमाज, जो शक्ल थी, जो भी शक्ल रही होगी नमाज कायम करने की, अल्लाह से लो लगाने की, अल्लाह से ताल्लुक़ लगाने की, जो भी शक्ल रही होगी उसकी नसीहत की।
बहरहाल ये तीसरी नसीहत की, या बुनैया अक़िमिस्सलाह, नमाज को कायम रखना, अल्लाह से लो लगाना, अल्लाह से ताल्लुक़ कायम करना। चौथी नसीहत की वअमुर बिल मारूफ, और पांचवी नसीहत की वन्हा अनिल मुनकर, भलाई का हुक्म करते रहना, भलाई का हुक्म करते रहना, भलाई से लोगों को बाखबर करते रहना। वन्हा अनिल मुनकर, और बुराई से रोकने की कोशिश करते रहना। वस्बिर अला मा असाबक, जो मुसीबत तुम्हारे ऊपर आ जाए, वस्बिर, उसके ऊपर सब्र करना। जो मुसीबत आ जाए, जो परेशानी आ जाए, उसके ऊपर सब्र करना। इन्नल्लाह लतीफुन खबीर, यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त छोटी छोटी बातों से बाखबर है, छोटी छोटी चीज़ों को देखने वाला, लतीफ़ुन, बारीक भी हैं, हर छोटी चीज़ को बाखबर रहने वाला, खबीर, बाखबर रहने वाला। ये लुक़मान हकीम की अपने बेटे को नसीहतें हैं। इसमें कुछ नसीहतें और बाकी रह गई, वक्त हो गया, इंशाअल्लाह आइंदा जुमा में बयान की जाएगी। तो बहरहाल ये वो नसीहतें हैं जो एक बाप अपने बेटे को नसीहत करता है, और जो रसूल नहीं है, पैगंबर नहीं है, लेकिन कुरान को इतनी पसंद आई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वो बातें इतनी पसंद आई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में उसे जगह दे दी। हमें भी चाहिए कि हम इन बातों पर अमल भी करें, अपने औलादों को इन बातों की नसीहत भी करें, और अपने घर वालों को इन बातों की तरगीब भी दिलाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।